अमरजोत सिंह रंधावा जी, साउथ अफ्रीका से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अभी साउथ अफ्रीका में परिवार के साथ रह रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गुरु जी, आपने कहा जिस पर कृपा होती है वो राधा नाम जप सकता है। साउथ अफ्रीका में रहते हुए मैं वहां के लोगों को जब कर्म के बारे में बताता हूँ तो वो ना ही मुझे समझ पाते हैं और ना विश्वास करते हैं। वो लोग जिन धर्मों को मानते हैं उनमें भी बहुत तो प्रभु हमें प्रेमी मिलते जरूरत हैं। क्या है किसी को बताने की? हमें जरूरत क्या है? हमें प्रेम करना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जब हमको जो हमारा लक्ष्य है उसका अनुभव हो जाएगा तो वही लक्ष्य सब में दिखाई देगा। हमें हमको सुधरना है। जैसे हम आपके पास बैठे हैं तो अपने भाव से बैठे हैं। मेरे प्रभु मेरे सामने इन रूपों में आकर प्रश्न करके हमें सौभाग्य देते हैं अपनी चर्चा करने का, अपने सिद्धांतों के वर्णन करने का। हम आपके उद्धार के लिए नहीं बैठे हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए बैठे हैं। आप कौन हैं? हमारे आराध्य देव हैं सब में। आप अभी गाली देने ना माने, हम हाथ जोड़ेंगे। जैसी लीला करो हो तो हमारे प्रीतम ही, आप जानो आपका कार्य जाने। अब हम ये सोचे कि हम जगत का परिवर्तन कर दें, नहीं होगा। हम तो उनके एक तुच्छ दास हैं। वो स्वयं अवतरित हुए हैं, अवतार हुए ना भगवान के। क्या सब परिवर्तन हो गया था क्या? नहीं। हाँ, जिसने माना उसका परिवर्तन हुआ। भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं दुर्योधन को, बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि मानता ही नहीं था। समझ रहे ना? भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराया सभा में जब वो बंदी बनाना चाहता था। तो भीष्म जी ये सब परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं और वो कह रहा है तुम्हारी माया है, तुम्हारा जाल जो हमारे ऊपर चलने वाला नहीं। विराट रूप भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझो, भगवान भी अवतरित हुए तो उन्हीं का सुधार हुआ जिन्होंने माना। जो नहीं माने वो नहीं सुधरे, चाहे घर में ही क्यों ना हो। भैया, हमें अपना हृदय भगवान को समर्पित करना है। अब आपके पास कोई आता है और आपसे प्रश्न करता है कि आप जिस आनंद में मगन हो मैं भी आनंद हूं, अब उठा मत रखो, उसको उपदेश कर दो जो जहां है। देखो, सच्चाई बात समझना, चाहे वो किसी धर्म का आश्रय लिए हो, वो मेरे ही भगवान को मान रहा है, मुझे इसमें संशय नहीं। जो नाम लो, जो रूप, अंग्रेजी से बोलो, उर्दू से बोलो, सब भाषाएं उसी की, सब रूप उसी के, सब नाम उसी के। अगर उसके सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, मंगल हो जाएगा। अगर उसके सिद्धांत को नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, दुर्गति होगी। गाल में तुम चंदन लगा दो और हाथ में गड़ासा चला दो तो हमारी छाती ठंडी होगी क्या? तो मेरे विश्व रूप भगवान का पूरा ये अंग है। चाहे वो अंग्रेजी से बोले, उर्दू से बोले, संस्कृत से बोले, हिंदी से बोले, मलयालम, कोई भी भाषा से बोले, सब भाषाएं उसी की, सब रूप उसी के। हमको तो इतना समझ आया है, झगड़े की या अश्रद्धा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं रजोगुणी लीला, कहीं तमोगुणी लीला, कहीं सतोगुणी लीला। हमको अपने मालिक को देखना है, ना कि उन लीलाओं को देखना है जो रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। देखो, अध्यात्म समझना है तो फिर ये है। ये पार्टी बंदी, मेड़बंदी, ये अध्यात्म में नहीं है। ऐसे फैलता है अध्यात्म। पूरा विश्व मेरा घर है, पूरे विश्व के प्राणी मेरे यहाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम। साहब में हमें तो कोई विलग नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अपना छोटा बच्चा नाराज हो जाए, दाढ़ी पकड़ के खींच ले, गाली दे, थप्पड़ मार दे, छोटा बच्चा जो गोद में है, कैसा आपको लगेगा? बुरा थोड़ी लगेगा, हंस दोगे। ऐसे ही छोटे बच्चे के समान हो। यदि आप गाली देते हो, हमारी निंदा करते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारे आराध्य देव की अवहेलना करते हो, छोटा बच्चा है, दया का पात्र है, दुलार का पात्र है, वो क्रोध का पात्र नहीं। हम जब सिद्धांत को नहीं समझ पाते तो वैर विरोध, वो ज्ञान ही क्या जिसमें वैर विरोध, वो भक्ति ही क्या जिसमें वैर विरोध। तो हमको दूसरों को नहीं सुधारना है, हमको अपने को सुधारना। और हम जोर जोर से बोले राधा राधा राधा, अब कान में पड़ रहा है ना, तुम मानो ना मानो, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। आग को श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, धोखे से छू जाए तो जला देगी, और जबरदस्ती को छुआ दे
तो जला देगी। जब आग में दाहिका शक्ति अपना काम किए बिना नहीं छोड़ती, तो तारण शक्ति, सुख प्रदान करने की शक्ति, मंगल करने की शक्ति नाम में है। चाहे श्रद्धा से सुनो या अश्रद्धा से सुनो, चाहे जैसे नाम कान में पड़ा ना, मंगल हो जाएगा। जब ठाकुर हरिदास जी को वो म्लेच्छ जन कोड़े से मार रहे थे जल्लाद, तो ठाकुर हरिदास जी कहते हरि बोल, हरि बोल। तो कहते हरि बोल बोलता है, हरि बोल बोल। तो देख के मुस्कुरा दिए, अब इसका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसने हरि बोला। तो हमको अपने अनुराग मार्ग में चलना है। सब हमारे प्रभु के स्वरूप है। हम किसी को उपदेश करके महात्मा बनाने के पहले अपने मन को उपदेश करें, अपने मन को लगाएं। जो हम दूसरों से करवाना चाहते ना, वो पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। हम लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत प्रवीण हैं, पर अपने मन को उपदेश देने में बिल्कुल कच्चे हैं। देखो ना, अरे अभी आपसे पूछे कोई कि कल्याण कैसे होगा, आप बता दोगे, लेकिन अपने मन को उस मार्ग में चलाने में भी कच्चे हो। तो सच्चा ज्ञान वही है जो अपने मन को चेला बना ले, अपने मन को श्रोता बना ले, और सत्संग से सुनी हुई बात उसको सुनावे और उसको लाइन में चलावे। हम लोग दूसरों को चलाना चाहते हैं और अपने मन के गुलाम हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो भैया सुधरो, स्वयं सुधरो। स्वयं जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भौरे मड़राने लगते हैं। भौरों के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता। जब आप में राधा नाम का प्रभाव जागृत होगा ना, तो स्वयं लोग लुभायमान हो जाएंगे। कैसे तुम्हें ऐसी शांति स्थिति रहती, कैसे तुम मुस्कुराते रहते हो, क्या रहस्य है? बोलो राधा राधा, तब उसकी समझ में आएगा। पहले अपने को इतना बलवान बनाओ, इतना आनंदमय बनाओ कि दूसरे के मन को मुग्ध कर लो। फिर जो उपदेश करोगे तो बसीकरण की तरह खींचा चला आएगा। अबे हमारा ही मन नहीं राधा नाम में पगा, तो हम दूसरों को उपदेश क्या करें? ऐसे भाव से परमार्थ में चला जाता है।